शिमला नगर निगम चुनाव के लिए कल यानी 2 मई को मतदान होना है। कहने को तो बीते दिन ही चुनाव प्रचार भी थम गया है, लेकिन वोटिंग से कुछ घंटे पहले तक भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नहीं थम रहा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 30 अप्रैल को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमने के बावजूद सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ढिंगूधार में आज शाम 5:30 बजे तिब्बती समुदाय की एक बैठक में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के लिए वोट की अपील भी की। यह सीधे सीधे आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने जैसा है। शिमला नगर निगम चुनाव में 30 अप्रैल 5:30 बजे चुनाव अभियान समाप्त हो गया। उसके बाद कोई भी मीटिंग करना कानूनी तौर पर गलत माना जाता है, परंतु हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 1 तारीख 5:30 बजे ढिंगूधार में तिब्बतीय समुदाय के मतदाताओं को एकत्र करके और उन्हें कॉरपोरेशन चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित किया। यही नहीं, अनेक स्थानों के ऊपर वे लगातार जा रहे हैं और संभवतः सूचना के अनुसार इसके बाद भी कई स्थानों पर वो मीटिंग्स करने वाले हैं। यह इस बात का द्योतक है कि पूरे चुनाव के अंदर प्रचार करने के बाद उनकी सूचनाओं के अनुसार अनेक जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं वो उन्हें हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए वो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, अर्थात कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद पूर्व शहरी विकास मंत्री सुदेश भारद्वाज भी सामने आए और उन्होंने भी कांग्रेस पर आचार संहिता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चाहे कर्मचारियों को 3% डीए देने की नोटिफिकेशन जारी करने की बात हो या फिर एटिक में राहत, सरकार नगर निगम चुनाव जीतने के लिए हर नियम को तार-तार कर रही है। शिमला नगर निगम के चुनाव 2 मई को होने प्रस्तावित हैं। 2 मई को पोलिंग होगी और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से शिमला नगर निगम बनाएगी। 1986 से लेकर के 2017 तक नगर निगम पर लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है। बीच के 5 सालों में सीपीआईएम के मेयर और डिप्टी मेयर भी जो हैं वो यहाँ पर रहे हैं। लेकिन शिमला में केंद्र सरकार के बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिले, लेकिन उन पर कोई काम कभी किसी ने नहीं किया। जेएनएनयूआरएम में जितना पैसा जो है वो केंद्र से मिल सकता था उसका कोई फायदा नहीं उठाया। 5 साल निकल गए, डीपीआर ही नहीं बना पाए और केवल पानी की जो एक भेजी थी उसका 156 करोड़ रुपया शिमला नगर निगम को मिला था, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस और सीपीआईएम के मेयर डिप्टी मेयर में कन्फ्लिक्ट था। इस कारण से जो है वो पैसा वापस चला गया। जेएनएनयूआरएम के बाद जो है वो शिमला को स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित किया गया, लेकिन ये पहले घोषित किया जाना था। लेकिन उस समय के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उन्होंने धर्मशाला को नगर निगम बना दिया। अंकों में हेर फेर करके केंद्र को संस्तुति जो है धर्मशाला की कर दी, इसलिए फर्स्ट राउंड में वो बने। लेकिन हमको शिमला और कुल्लू को अमृत योजना मिली उस वक्त, और अमृत योजना में शिमला में बहुत बड़े बड़े काम आपके जो है जितने नाले थे वो चैनलाइज हुए, आपके ओवर ब्रिजेज बने, बहुत सारी जो है वो दूसरे जो डेवलपमेंटल काम थे वो उसमें हुए। उसके बाद स्मार्ट सिटी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को दिया और ये सारे देश के 100 शहरों में है, जिसमें 50% से जो है ये स्मार्ट सिटी बननी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार 50% नहीं दे पाती थी। इसलिए मैं जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बना तो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनसे मिलकर के हमने जो है वो प्रयत्न किया और हिमाचल समेत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 3 जो स्पेशल राज्य हैं उनके लिए केंद्र ने तय कर दिया कि इनको 500 करोड़ रुपए हम देंगे और स्टेट्स 10% यानी 50 करोड़ या उससे अधिक जो भी चाहे वो अपना कर सकते हैं।
वो देंगे तो हम इनको स्मार्ट सिटी जो है वो देंगे, तब ये स्मार्ट सिटी बन पा रही है। अदरवाइज जो है स्मार्ट सिटी शायद बन ही ना पाती, क्योंकि 50% होता तो कैसे पैसा ही ना मिलता।